तेरा किसी पे आए दिल एपिसोड 22। ये क्या हो रहा है? इतना सब करके तुम लोगों को लगता है कि वो बच्ची नॉर्मल रहेगी तो भूल है तुम लोगों की। हमसे बात तो की होती, मसले का हल निकाल लेते, लेकिन नहीं, बड़े हो गए हो तुम लोग। अब क्यों हमारी ज़रूरत पड़ने लगी? साइका राव को उन सब पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आंटी, सब इतना जल्दी हुआ, कुछ समझ ही नहीं आया। हम पहले गए थे काशफा के घर उनकी चाची से बात करने, लेकिन वो मानी नहीं। हम सब ने काशफा को भी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं समझ रही थी, इसलिए ऐसा करना पड़ा। जान ने उनका हाथ थामते बताया, अगर मसले का हल नहीं निकलेगा तो लड़की को किडनैप कर लोगे। तुम बड़े हो, तुम तो कुछ सोच लेते जान। वो दोबारा गुस्से से बोली तो जान को मुश्किल में देख तौकी ने राजा राव को देखा कि अब आप ही अपनी हिटलर से जान छुड़वा सकते हैं। साइका, बस करो, जो होना था वो हो गया। गलती हुई है बच्चों से, जिसे अब हमने सुधारना है। ऐसे गुस्से में बात और बिगड़ जाएगी। वो बेटी का इशारा समझते बीवी से बोले। जसी घर से बाहर चला गया है, राजर अंदर, वो बच्ची अलग से तड़प रही है। वो माँ थी, अपने बच्चों को ऐसा नहीं देख सकती थी। सब ठीक हो जाएगा, अभी घर चलो, काफ़ी रात हो गई है, सुबह बात करेंगे इस बारे में। वो प्यार से बोले तो वो जान का माथा चूम कर उठ खड़ी हुई। तुम घर आओगी? जाते हुए राजा ने बेटी से पूछा। उससे पहले कि वो बोलती, जान बोल पड़ा, तौकी आज यहीं रह जाए अंकल, अगर आपकी इजाज़त हो तो। माहौल थोड़ा टेंस है और जसी भी तो यहाँ होगी तो हेल्प हो जाएगी थोड़ी। बिल्कुल रह सकती है, मेरी तरफ से खुली इजाज़त है। वो मुस्कुराते हुए बोले, थैंक यू अंकल। मशकूर होते बोला तो वो उसका कंधा थपथपाते बीवी को लेते वहाँ से चले गए। बड़े दो अभी तक कंवारे हैं और घर का सबसे छोटा बेटा शादी भी कर चुका है। वाह! जैक धड़ाम से सोफे पर बैठते बोला, मेरे इतने अरमान थे तुम दोनों की शादी को लेकर, लेकिन सब पर समंदर फेर दिया जसी ने। तौकी मुंह बनाते वहीं जैक के कंधे पर सर रखते बोली, मेरी शादी पर पूरे कर लेना अरमान, और तुम्हारी अपनी शादी भी तो होगी ना। जैक उसे कंधे से पकड़कर अपने सान में लेते बोला। इन दोनों की अपनी बहस शुरू हो गई थी, जबकि जॉन जैक्सन के बारे में सोच रहा था, जो पता नहीं कहाँ निकल गया था। वो सड़क के किनारे अपनी सोचों में गुम चला जा रहा था। कितनी आसानी से काशफा ने बोल दिया था कि वो इस रिश्ते से आज़ादी हासिल करना चाहती है। क्या इतना आसान था उसके लिए? क्या उसे मेरी मोहब्बत नज़र नहीं आई? क्या मेरी पनाहों में वो महफूज नहीं होती? मैं क्या अहमियत रखता हूँ उसकी ज़िंदगी में? वो उन्हीं सोचों में गुम था जब उसे अपने बराबर में कोई चलता हुआ महसूस हुआ। उसे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं थी। वो जानता था इस वक्त उसके पीछे कौन आ सकता है। फरार होना मसले का हल नहीं होता जसी। काफ़ी देर बाद जान ने कहा। दोनों ही पैंट की जेबों में हाथ डाले चले जा रहे थे। फरार नहीं हुआ भाई, बस कुछ वक्त के लिए अकेला रहना चाहता था। तुम्हें पता है, जैक को एक बात का सदमा है कि तुम सबसे छोटे हो, लेकिन तुम्हारी शादी सबसे पहले हो गई। जान ने हंसते हुए कहा, लेकिन जसी मुस्कुरा भी नहीं पाया। मोहब्बत कोई आसान नहीं होती जसी, और ना ही ये आसानी से मिलती है, लेकिन जिसे मिल जाए वो खुशकिस्मत होता है। तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल गई, अब अपने इस रिश्ते को मजबूत करने की बारी है तुम्हारी। और रिश्ता कैसे मजबूत होता है भाई? वो परेशानी से बोला, एतबार और इज़्ज़त से। उसकी इज़्ज़त तो करते हो, सब उसका एतबार जीतने की कोशिश करो। वो बहुत मासूम है, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव का नहीं पता। तुम उससे इस किस्म की समझदारी की उम्मीद मत रखना। वो बहुत कुछ ऐसा कह जाएगी जो तुम्हें शदीद नागवार गुजरेगा, लेकिन तुमने सब्र रखना है। उसका शौहर मत बनो, पहले उसका दोस्त बनने की कोशिश करो। वो दोनों सड़क पर किनारे रुक चुके थे। मैं पूरी कोशिश करूँगा भाई, जसी ने कहा तो जान ने उसे गले लगाया। कभी खुद को अकेला मत समझना मेरी जान, मैं हमेशा तुम्हारा साथ रहूँगा। वो उसका साथ चूमते बोला। वो कमरे में आया तो सामने उसके बेड पर आरी तिरछी सो रही थी। शर्ट सिरक गई थी, जिसकी वजह से उसका पेट नज़र आ रहा था। जान की नज़र वहाँ पड़ी तो जैसे सांस ही रुक गई थी।
बेली के साथ वो 3 तिल उसका दिल रोक गए थे। वो धीरे से चलता हुआ उसके पास आया। दिल की ख्वाहिश पर इन तिलों को छुआ तो जिस सनसना उठा। मुझे अपने रकीब लग रहे हैं ये 3 तिल। वो गर्दन के पीछे अपने बालों को मुट्ठी में जकड़ते बोला। नज़रें उसके चेहरे की तरफ उठी। वो लब खोले सांस ले रही थी। जार ने दिल की सुनते अपने लब उसके लबों पर रखते उसकी सांसों पर कब्जा जमाया था, जबकि दूसरे हाथ से उसकी बेली मुट्ठी में जकड़ ली थी। तौकी के लबों से एक सिसकी निकली जिसे वो होंठों में ही दबा गया। तौकी जानती थी वो अपनी मर्जी करके उठेगा और ऐसा ही हुआ था। तुम्हारी बेली बटर के साथ बने 3 तिल मुझे अपने दुश्मन लगते हैं। क्यों हैं तुम्हारे इतने करीब? कसम से अपने रकीब लगते हैं ये मुझे, लेकिन ये पहले दुश्मन है जो मुझे जी जान से भी ज़्यादा पसंद है। उन 3 तिलों को चूमते उसे बेबस कर गया था। जान क्या कर रहे हो? प्लीज़ उठो तुम। तौकी की सांसें आज वो बंद करने पर तुला हुआ था। आखिर अपनी मनमानी करने के बाद उसे अपने सीने से लगाए वो बेड पर लेटा हुआ था। हाथ तौकी के बालों में था, लेकिन सोचें कहीं और थी। क्या सोच रहे हो? तौकी ने उसे यूँ खोया हुआ देखा तो पूछा। जस्सी और काशफा के बारे में सोच रहा था। दोनों ही बहुत ज़िद्दी हैं। पता नहीं क्या होगा आगे। काशफा के घर वाले और वो आदमी जिससे उसकी शादी हो रही थी, न जाने वो कैसा बवाल मचाएंगे। जानी तुम डर क्यों रहे हो? वो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करेंगे। बाबा हैं ना, वो संभाल लेंगे। तुम फिक्र ना करो। और रही जस्सी की बात, भले वो ज़िद्दी है, लेकिन वो मोहब्बत करता है काशफा से। उसे तकलीफ़ देने के बारे में वो सोच भी नहीं सकता। वो दोनों हैंडल कर लेंगे ना, तुम टेंशन ना लो। उसके गाल सहलाते बोली तो चांद ने उसके हाथों पर बोसा दिया। थैंक यू यहाँ रुकने के लिए। मेरा तो अब दिल ही नहीं चाहता कि तुम अपने घर जाओ। बस यही ख्वाहिश है कि तुम्हें खुद में छुपा लूँ कहीं। उसे ज़ोर से सीने में भींचते बोला। अब तो सब सेट हो गया है और बिजनेस भी इतना अच्छा जा रहा है। लोग भी हायर कर लिए हैं, तो मामा बाबा से बात करो ना आप। तौकी उसके सीने पर थोड़ी टिकाते बोली तो जान ने झुककर उसकी नाक की टिप चूम ली। जस्सी और काशफा थोड़े कंफर्टेबल हो जाए, जैक के लिए लड़की ढूंढकर उसे सेट कर लूँ, फिर हम शादी करेंगे। पहले जिम्मेदारी पूरी करूँगा, फिर दिल की ख्वाहिश। तौकी ने मुस्कुराते हुए उसे देखा था और रश्क आया था उसे जैक और जस्सी पर, जिनको इतना प्यारा भाई मिला था। वो कमरे में आया तो उसे अपने बेड पर सोया देखकर वो इतनी टेंशन में भी मुस्कुरा दिया। भले वो नाराज़ थी, लेकिन जैक्सन के दिल को अब सुकून था कि वो उसके पास थी। वो धीरे से चलता हुआ उसके पास आया। शायद वो रोते हुए सो गई थी। गालों पर आंसुओं के निशान जस्सी को लब खींचने पर मजबूर कर गए। आराम से उसके गालों पर अपनी मोहब्बत जब्त करते वो वहीं उसके पास लेट गया। जब अचानक नींद में वो उस पर हावी होते उस पर चढ़कर दोबारा सो गई थी। जस्सी ने मुस्कुराते हुए उसे देखा, जो नींद में ऐसा कर रही थी, वरना होश में तो पास भी ना भटकने देती। जस्सी ने उसे अपने आसार में लिया और दोनों पर कंबल डालते आंखें मूंद दिया। सुबह का इंतज़ार था उसे, जब काशफा उठती और ख़ुद को इस हालत में देखती तो न जाने क्या कर गुजरती। मुझे मेरे पैसे वापस करो, नहीं तो वो लड़की मुझे दो, वरना तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम याद रखोगी। वो चाची के बालों को मुट्ठी में जकड़ते बोला। देखो, मैं वापस ले आऊँगी उसे, मेरा यकीन करो। मैं वादा करती हूँ, वो लड़की तुम्हें ला कर दूँगी। प्लीज़ मुझे छोड़ दो। वो आदमी जिसका नाम विलियम था, जिससे काशफा की शादी हो रही थी, उसके भाग जाने पर आग पिघोला हो रहा था। इतनी खूबसूरत लड़की उसके हाथ से निकल गई थी। उस लड़की से वो लाखों नहीं करोड़ों कमा सकता था, लेकिन काशफा के भाग जाने की वजह से वो पागल हो गया था। तुम्हारे पास 7 दिन है। अगर तुम काशफा को मेरे पास ना लेकर आई तो याद रखना, तुम्हारे बेटे को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। वो उसे धमकी देते जा चुका था, लेकिन चाचू को सूली पर लटका गया था।
सुबह उसकी आँख खुली तो खुद को किसी के हिसाब में पाया। होश बेदार हुए तो आंखें खुली की खुली रह गई। वो पूरी की पूरी जैक्सन पर चढ़कर सो रही थी। ओह गॉड! उसने पीछे होना चाहा, लेकिन अब कहाँ मुमकिन था जैसी कि कैद से निकलना। वो अपनी पूरी जान लगा चुकी थी, लेकिन मजाल है उसको हिला भी सकी हो। क्या मुसीबत है! वो रुहासी होते उसके सीने पर सर गिराए, सांसें बहाल करने लगी। अगर वो जैसी के चेहरे की तरफ देख लेती तो उसे अपनी मुस्कुराहट दबाते ज़रूर देख लेती। वो तो कब का उठ चुका था, उसे ज़ोर आजमाई करते देख रहा था। कहा था ना कि मेरी कैद से निकलना मुमकिन नहीं, तब तक जब तक मैं खुद ना चाहूँ। उसकी आवाज़ सुनकर काशफा ने झटके से सर उठाकर उसको देखा। तुम जाग रहे थे? सोया ही कब था मैं। खैर, शादी की पहली सुबह मुबारक हो मिसेस जैक्सन। वो उसकी पेशानी पर बोसा देते बोला। गिरफ्त ढीली पड़ते वो उससे दूर हुई। मैंने मना किया था ना, मेरे करीब मत आना। तो फिर ये सब तुम गलत कर रही हो काशवा। मैं तुम्हारे करीब नहीं आया, बल्कि तुम ही रात को मेरी इज्जत पर हमला आवर हुई थी। वो तो शुक्र है कि मैंने तुम्हें काबू किया, वरना मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक ही ना रहता। जो तुम्हारे हालात थे ना रात को, तुमने मुझे चीर फाड़ डालना था। वो मासूमियत से बोला था। वो हमनको की तरह मुंह खोले उसे देखने लगी। तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तुम्हें शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं कसम खाने को तैयार हूँ। तुम खुद मेरे पास आई, मेरे सीने को अपना तकिया ही समझ लिया था तुमने। तुम इतनी जानेहाना मूड में थी कि मैं सारी रात सो ही नहीं सका। वह क्या मासूमियत थी जैक्सन के चेहरे पर। तो कि यहाँ होती तो उसे बेस्ट एक्टर का एक आध अवार्ड तो दे ही डालती। नहीं, मैं ऐसा कैसे? वो सर पकड़ कर बैठ गई थी। जैक्सन क्या सोचेगा मेरे बारे में? मैं ऐसी लड़की हूँ। वो बिना उसे देखते झट से वॉशरूम में भाग गई, जबकि जैक्सन बमुश्किल हंसी छुपा पाया था, वरना काशफा की हालत देखकर उसका दिल चाह रहा था ज़ोर ज़ोर से कह के ले गए। जबकि वॉशरूम आकर वो बेसाख्ता रो रही थी। एक ही दिन में उसकी ज़िंदगी क्या से क्या हो गई थी। चाची, बार, न जाने उसे किसी ने ढूंढने की कोशिश भी की होगी या नहीं, या फिर वो भी उसकी माँ की तरह जांच रहे होंगे। गॉड प्लीज़ मेरी मदद करो। ये क्या हो गया है? पहले मामा बाबा चले गए और अब मेरी इज़्ज़त पर लोग सवाल उठाएंगे। कौन प्रोटेक्ट करेगा मुझे? कौन मेरे किरदार की गवाही देगा? वो फूट फूट कर रो दी थी, जबकि नहीं जानती थी अभी तो वो आई थी अपने असली प्रोटेक्टर के पास, जो उसकी हिफाजत अपनी जान से भी बढ़कर करता, लेकिन उस पर कोई आँच नहीं आने देगा। कल से ही पेपर स्टार्ट थे। जॉनसन और जैक का आखिरी साल था। वो लोग इस साल ही अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके अपनी पूरी तवज्जो ऑफिस पर देने वाले थे, जबकि काशफा, जस्सी और तौकी का अभी एक साल बाकी था। सब बातों को बुलाए सभी अब पेपर की तैयारी में बिजी नज़र आ रहे थे। 2 दिन हो गए थे काशफा को यहाँ आए। बाकी सब उसका बहुत ख्याल रख रहे थे, लेकिन जैक्सन से वो अभी तक दूर ही थी। दोनों में बातचीत नहीं थी। जैक्सन ने बहुत बार उससे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो हमेशा इग्नोर कर देती थी। वो उसका एतमाद बहाल करना चाहता था, लेकिन वो उसे लिफ्ट ही नहीं करवाती थी। जैक का आज यूनी में ही रुक गया था, क्योंकि अपने पेपर के साथ साथ उसने जोस्पा को भी पेपर तैयार करवाना था। वो अब बदलने लगी थी, बिला वजह तंग भी नहीं करती थी, जिसकी वजह से जैक ने सुकून का सांस लिया था। लेकिन वो उसके बदल जाने पर हैरान भी था। वो अच्छे से जानता था कि वो एक ज़हीन और काबिल स्टूडेंट है। उसे जानबूझकर तंग करती थी, लेकिन इस काया पलट पर वो हैरान भी बहुत था। जैक ने बगौर इसे देखा, जो बड़े इन्हिमाक से रजिस्टर पर कुछ लिख रही थी। पर्पल कलर की शर्ट, वाइट ट्राउज़र पहने, हाथों में ब्रेसलेट, बालों की टेल पोनी बनाए, नेचुरल मेकअप के साथ वो बहुत प्यारी लग रही थी। जोस्पा ने नज़रों की तपिश महसूस करते सर उठाया तो जैक ने गड़बड़ाते नज़रें यहाँ वहाँ फेरी। जोस्पा ने उलझते उसे देखा, फिर सर झटकते अपना रजिस्टर उसके सामने रखा। वो अब उसका सॉल्व किया सवाल देख रहा था।